दवाई लिख दे, या फिर कोई महिला रोग विशेषज्ञ दवाई लिख दे, या बाल रोग विशेषज्ञ दवाई लिख दे, तो वो दवाई भी हमारे यहाँ से ही दी जाती है। और इसमें आपका अगर किसी को मोतियाबिंद है, तो मोतियाबिंद वाले पेशेंट को उसी दिन हमारी गाड़ी लेके जाएगी यहाँ से, और अगले दिन उनका ऑपरेशन करा के फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वापस छोड़ जाएगी। दवाई उसी दिन मिलेगी या दवाई उसी उसी दिन काउंटर पे मिलेगी भैया दवाई। दवाई वहीं नहीं, उसी दिन दवाई काउंटर पे मिलेगी। चश्मे भी उसी दिन काउंटर पे मिलेंगे, वहीं मिल जाएगी। मोतियाबिंद का जो ऑपरेट है वो भी इसी में ही है। मोतियाबिंद के लिए वहाँ पेशेंट रुकेगा, 2 बजे हमारी गाड़ी जाएगी, उनको लेके भूमानंद हॉस्पिटल, और अगले दिन शाम तक वो वापस ले आएगी। वो भी सब हमारे लिए। बस मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए हमें आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, वैसे हमें आधार कार्ड की भी कोई आवश्यकता है नहीं कैंप में अगर कोई आता है। तो इसमें भैया आप लोगों से यही सहयोग चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंप का फ़ायदा उठा पाए। उसी के लिए आज की बैठक रखी गई है। ये तो जो अभी तक हमने विचार किया है, इसमें हमने 3-4 ई रिक्शा घुमाएंगे, जो ये सर्कुलेट करती रहेंगी मैसेज की इस दिन इस जगह पे ऐसे ऐसे कैंप है और ये इसमें फैसिलिटीज़ हैं। और 20-30 हम जो शहर की अपनी जो एरिया की प्रमुख जगहें हैं वहाँ पे 20-30 बैनर्स लगा देंगे, ताकि लोगों तक प्रचार प्रसार होता रहे। और जो ई रिक्शा घूमेगी वो साथ साथ पैम्पलेट भी डालती रहेगी, लोगों को पैम्पलेट देती रहेगी। तो आप लोगों से बस भैया यही मेरा एक अनुरोध है कि आप लोगों की जो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अभी जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैं उसमें इसका PDF भेज दूंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका PDF पहुँचा दें। और जो भी आपके आस पड़ोस में हैं, या फिर जहाँ तक भी आपकी रेंज जा सकती है वहाँ तक इसको इन्फॉर्म कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंप का फ़ायदा उठा पाएं। वो एक्सप्लोजर कहीं का भी हो सकता है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि इन 2 जगह का ही हो, कहीं का भी, पूरी रुड़की का कहीं का भी कोई आ रखा हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका हेल्प वो ले पाएँ, इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ताकि यदि किसी को कोई बीमारी चल रही है और वो डायग्नोस नहीं हो पा रही है, तो इस कैंप के माध्यम से वो डायग्नोस हो जाए। हम इसमें ECG वगैरह भी सब कुछ हम लोग करके देते हैं। कंप्लीट पूरा एक हॉस्पिटल जैसे होता है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वही एक तरीके से उठ के आ जाता है। और ये इसमें रिक्शा तो घुमाए, हाँ जी, इसमें रिक्शा तो एक रिक्शा तो घुमाओगे पूरे मोहल्ले में, आसपास एक रिक्शा घुमा वो घूमेगी भैया 2 दिन तक चलेगी। ये 2 दिन तक हमारा, हाँ, प्रचार के लिए 2 दिन तक 3 रिक्शा घूमती रहेंगी। और जिस दिन हमारा कैंप होगा ना, हमारा प्रयास तो रहेगा, काफी लोग देखते से कहेंगे सब। बस भैया, और जिस दिन कैंप भी होगा उस दिन भी हमारी 3-4 ई रिक्शा घूमती रहेंगी, कि किसी पेशेंट को अगर आना है वहां तक तो उसमें बैठ के आ जाए और फिर वो वापस छोड़ जाएगी। उधर चारू भाई बहुत अच्छे, उधर भी ये सभी अच्छा वो तो चारू भाई वगैरह और आप लोग बताएंगे कि कैसे कैसे करना है ई रिक्शा का, जो कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे कैसे घूमना है। अजीत भाई बताएंगे कि कैसे कैसे घूमनी है। उस हिसाब से ई रिक्शा हमने 3 तैयार करवा रहे हैं, वो घूमती रहेंगी ई रिक्शा। तो हमारे जो पहले कैंप रहते हैं उसमें लगभग 600 से 700 पेशेंट उसका लाभ उठाए हैं अभी तक एवरेज में। तो इस बार भी हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि भैया कम से कम इतने पेशेंट्स तो आ ही जाएं, क्योंकि ये तो शहर का बिल्कुल हब है एक तरीके से, और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो उसी के लिए भैया सबको प्रयास करना पड़ेगा मिलजुल कर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बहुत बढ़िया। ये इसी के साथ ही आप सब बैठे हैं, सब मेरे बड़े भाई बैठे हैं यहाँ पे, तो इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और सूचना देना चाह रहा हूँ कि हम लोग लगभग 15 मार्च से मैं यहाँ पे एक जन सेवा केंद्र खोल रहा हूँ। उस जन सेवा केंद्र में केवल जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो तो सारी रहेंगी, जो हर जन सेवा केंद्र में रहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो तो फैसिलिटीज़ रहेंगी। इसके अलावा इसमें विधिक समस्याएं अगर किसी को हैं, और कोई गरीब तबके से आता है तो उसको अगर कोई विधिक समस्या चाहिए, लॉयर चाहिए, तो वो भी हम मुहैया कराएंगे। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा किसी का अगर शासन प्रशासन का कोई भी काम, अच्छा, जितना मेरे पे बन पाएगा, क्योंकि मेरे पे अभी तो कोई पावर है नहीं इस समय, तो जितना मेरे पे बन पाएगा, शासन प्रशासन का कोई काम है या तहसील का कोई काम है या पुलिस का कोई भी काम है, हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर डाल के रखेंगे। जितना हम लोगों पे बन पाएगा उतना हम लोगों की सहायता करेंगे। तो एक बार जब उस ऑफिस का हम लोग इनॉग्रेशन कर लेंगे तो आप सबको उसमें बुलाया जाएगा, और आप सबके सहयोग से ही हम कुछ रुड़की के लिए कर पाएंगे मिलकर। बहुत बढ़िया। देखिए, पहला सुख निरोगी काया, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि आजकल जो भागदौड़ का जीवन है उस व्यस्ततम समय में हम लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो चेरब जैन जी ने यहाँ अच्छा प्रयास किया और पिछले कई वर्षों से ये लगातार ऐसे कैंप लगा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति। और इन्होंने, अभी मेरी वार्ता हुई इनसे तो उन्होंने कहा कि और भी कोई जन समस्याएं अगर आपके पास भी लोग इस तरह के आते हैं तो आप हमें रेफर करें, हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और इन्होंने, इनके साथ बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई और ये कैंप तो लग ही रहा 13 तारीख में। लेकिन चेरब जैन का खुद का जो मानसिक विचार है वो बहुत ही श्रेष्ठ है कि ये जन सेवा करना चाह रहे हैं, समाज सेवा के प्रति अग्रणी है। तो 13 तारीख को विश्वकर्मा चौक पर ये मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, जिसमें
आपके ब्लड की जांच की जाएगी, बाल रोग विशेषज्ञ उसमें बैठेंगे, आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर बैठेंगे, भूमानंद हॉस्पिटल के लोग, विनय विशाल के डॉक्टर्स वहाँ बैठेंगे। तो ये अच्छा प्रयास है और निरंतर लोगों के बीच रहना समाज सेवा का एक अच्छा माध्यम है। और राजनीति रहे न रहे, समाज सेवा आप करते रहो। ज्ञानवान मानव प्रोक्त, ज्ञानहीन पशु स्मृता। अगर आपके अंदर ये दया का, सेवा का भाव नहीं है तो आपका जीवन पशु जैसा है। तो यदि आप मानव बने हैं तो अपने श्रेष्ठ मूल्यों को प्राप्त करें। ऐसी जन सेवा के माध्यम से आप अपने जीवन को धन्य बनाएं और इनसे और लोग भी प्रेरणा लें। आज की जो हमने ये बैठक रखी है 13 तारीख को हम लोग एक अपना विशाल चिकित्सा शिविर जो हम लोग लगाते आ रहे हैं, ये हमारा 7वां चिकित्सा शिविर हम विश्वकर्मा चौक पे लगा रहे हैं। और हमारा इसमें ये मानना है कि पुरानी तहसील और अंबर तालाब के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंप का लाभ उठा पाएँ उतना अच्छा है। इस कैंप में विभिन्न विभिन्न प्रकार की सुविधाएं रहती हैं, जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, ECG होता है, जनरल फिजिशियन रहते हैं। फ्री में हम लोग चश्मे वितरित करते हैं, नज़दीक के दवाइयाँ भी हम लोग फ्री में वितरित करते हैं। यदि किसी को मोतियाबिंद निकलता है तो उसका ऑपरेशन भी हम लोग इसमें निःशुल्क कराते हैं। तो आप सभी, आपके माध्यम से मेरा सभी रुड़की वासियों से, स्पेशली पुरानी तहसील और पश्चिम अंबी तालाब के वासियों से अनुरोध है कि आप इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचें और इस कैंप को सक्सेस बनाएं। इस बार सर कुछ डॉक्टर्स की टीम कुछ अलग हट के आ रही है या वही टीम है? नहीं, हमारी हर बार वही टीम रहती है। श्री भूमानंद हॉस्पिटल से आते हैं हमारे पास, डॉक्टर वेलंगिरी हॉस्पिटल से आते हैं, डॉक्टर अर्पित सैनी जी की टीम आती है, गंधर्व डेंटल केयर से आती है हमारे पास टीम, और आइस के लिए भूमानंद से ही आते हैं। तो ये हमारी जो पूरी टीम है वो वैसे एज इट इज़ रहने वाली है। दवाई वगैरह और सब निःशुल्क रहेगा सर? दवाइयाँ निःशुल्क रहेंगी, इसमें नज़दीक के चश्मे निःशुल्क रहेंगे और मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी निःशुल्क रहेगा।